नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। वो किसी कैंप से नहीं जुड़े थे, वो किसी घराने से नहीं जुड़े थे, उनका कोई गॉडफादर नहीं था। वो देखने में बहुत साधारण थे। वो कहीं से हीरो या एक्टर के लार्जर देन लाइफ वाले इमेज को चरितार्थ नहीं करते थे। उनके अंदर बॉलीवुड में पांव जमाने और नाम कमाने का एक ही तरीका था, और वो तरीका था शानदार, दमदार और बेमिसाल एक्टिंग का। इरफान खान की आंखें बोलती थी, उनकी अदायगी की सादगी कमाल करती थी, उनके किरदार दर्शकों के दिलो दिमाग में उतर जाते थे। संजीदा सिनेमा के ऐसे मकबूल अदाकार इरफान खान आज इस दुनिया में नहीं है। न्यूज़ 24 परिवार ऐसे बेमिसाल एक्टर को श्रद्धांजलि देता है। आज से कुछ साल पहले आमने सामने कार्यक्रम में इरफान खान मेरे मेहमान थे। मैंने उनसे उनकी जिंदगी के जुड़े कई पहलुओं पर बात की थी। आइए आज इस इंटरव्यू के कुछ हिस्से देखिए। वेलकम टू द शो इरफान जी। थैंक यू अनुराधा जी। आपको अवार्ड मिल गया, लेकिन एक वक्त था जब आप मुंबई से बोरिया बिस्तर बांध के कटने वाले थे। जी हाँ, एक ऐसा वक्त आया था जब मैं टेलीविज़न कर रहा था, और टेलीविज़न करते करते मुझे रियलाइज़ होने लगा कि रेपुटेशन बहुत हो रहा है। ऊब गया था मैं। अब एक आदमी से अगर आपका झगड़ा हुआ और लोगों को पसंद आया तो 100 एपिसोड तक आप झगड़ा करते रहते थे। चंद्रकांता एक सीरियल था जो बहुत पॉपुलर था, उसमें भी वही रेपुटेशन। तो चंद्रकांता में तो मैंने उनसे कहा कि अब मुझे थोड़ा माफ़ी दे दो आप, तो उन लोगों ने मुझे मार दिया था। मार दिया। फिर उसके बाद 50 एपिसोड के बाद फिर उन्होंने कहा कि यार कर लो, उसकी डिमांड है उस कैरेक्टर की। तो मुझे फिर बुलाया गया, लेकिन मैं बद्रीनाथ नहीं, फिर सोमनाथ बन के आया, उसका भाई। तो उस दौरान मुझे लगा था कि ये करने तो मैं नहीं आया था। हिमांशु धूलिया ने आपको रोक दिया कि नहीं, एक बार अवार्ड पा लेना फिर जाना। अब मुझे पूछना चाहिए उनसे कि मिल गया अब चला जाऊं क्या? पान सिंह तोमर फिल्म को बनने में 8 साल लग गए थे तकरीबन। बनने में नहीं, हाँ, उसकी एक सपना देखा था, एक आर्टिकल उन्होंने पढ़ा था हिमांशु ने, और उसके बाद उनके मन में इच्छा हुई थी कि जो पहली फिल्म मेरी होगी वो यही होगी। तो 8 साल तक ये जद्दोजहद चलती रही कि पान सिंह के बारे में कुछ पता चल जाए, कहीं कुछ लिखा हुआ हो, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड्स के अलावा और कुछ था नहीं। और ये एक अजीब सी बात है कि जो आदमी नेशनल चैंपियन रहा है कई बार, उसके बारे में कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। तो उसको बीहड़ में ही गुम हो गया। हाँ, बीहड़ में गुम गया है, और एक डकैत के नाम से लोग जानते थे। तो उसको सोर्स करने में, उनकी इन्फॉर्मेशन पता करने में, और किसी ऐसा प्रोड्यूसर ढूंढने में जो कि इस रिसर्च को स्पॉन्सर कर सके, उसमें टाइम लग गया। और फिर बनने के बाद भी वही थोड़ी सी दिक्कतें थी इसकी। आपको जब अवार्ड मिला तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पिक्चर के लिए कि एटलीस्ट? आप हर फिल्म में ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जितना कुछ है उसकी गुंजाइश है उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिल्म ज़िंदगी की तरह ही है, वो सरप्राइजिंग है। उसके बारे में अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता कि वो किस तरह से, क्या चीज़ लोगों को पसंद आएगी, क्या, इसका फार्मूला नहीं बना सकते। हालांकि हमारी टेंडेंसी है, हम फिर भी फार्मूला बनाते हैं कि ये होगा ये होगा ये होगा तो फिल्म चलेगी, लेकिन हर बार फिल्म जो है सरप्राइज़ कर देती है आपको। और ये फिल्म थोड़ी स्पेशल थी हमारे लिए। कहानी अलग थी, बनाने का तरीका अलग था, नैरेटिव कोई ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फिल्म स्टोरी टेलिंग नहीं थी, उसका स्ट्रक्चर भी वैसा नहीं था। अगर आप देखें पहले हाफ में जो स्टोरी नहीं है, सिर्फ वो दौड़ रहा है, घर आ रहा है, घर में बीवी के साथ इंटरेक्शन है, फिर वो जा रहा है, फिर दौड़ रहा है, एक पैटर्न है। बट लोगों को पसंद आता है कि वो इंडियरिंग है, बहुत फ्रेश है। तो पहले तो ये जद्दोजहद थी कि फिल्म रिलीज़ हो जाए, किसी तरह से लोगों तक आ जाए। अवार्ड का आप नहीं सोचते हैं, जब आप फिल्म कर रहे होते हैं तो कभी अवार्ड का नहीं सोचते। अगर पान सिंह तोमर आज से 4 साल पहले बनी हुई होती, यस, तो क्या इस तरीके से उसे रिकग्निशन मिलता जिस तरीके से अब मिला? मुझे नहीं लगता 4 साल पहले इसको इसी तरह का रिस्पांस मिला होता। ऑडियंस अभी मुझे लगता है बहुत भूखी है अच्छा और फ्रेश एंटरटेनमेंट के लिए। मुझे लग रहा है कि अभी इंडस्ट्री ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन से कोप नहीं कर पा रही है। इतना ऑडियंस में ईगरनेस है फ्रेश कहानियाँ सुनने का, फ्रेश ट्रीटमेंट देखने का।
तो और वो तेज़ी से बदल रहा है, और ये नई जो जनरेशन आई है सिनेमा देखने वाली, अब उनको थिएटर में जाके फिल्म देखने में मज़ा आता है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारी फिल्में जो हैं अनकन्वेंशनल फिल्में वो पसंद आ रही हैं लोगों को, और वो बिज़नेस कर रही हैं, सक्सेसफुल हो रही हैं। पिछले 2 साल आपके लिए बहुत बेहतर रहा है, बहुत ही अच्छा रहा। पद्मश्री भी मिला आपको, उससे भी आप सम्मानित हुए, और फिर नेशनल फिल्म अवार्ड भी। वैसे आप अवार्ड्स के बहुत ज़्यादा खिलाफ रहते हैं, जो खास करके फिल्मी अवार्ड्स है उसके तो बहुत खिलाफ रहते हैं आप। खिलाफ नहीं, मुझे एक तरह का थोड़ा सा कंसर्न होता है ज़रूर कि हमारे यहाँ ऐसे अवार्ड्स क्यों नहीं हैं जो जिसके मिलने पर आपको लगे कि ये एक वाकई टैलेंट पे ठप्पा है कि इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया। क्रेडिबिलिटी अवार्ड्स की नहीं है, तो उसका आपको तकलीफ ज़रूर होती है। आप अवार्ड्स फंक्शंस में भी नहीं जाते हैं? क्योंकि फंक्शंस भी एक ही तरह से होते हैं। हर फंक्शन, एक फंक्शन आपने देख लिया, वो वैसे ही हर अवार्ड जो है उसको रिपीट करता है। उसी तरह के फंक्शंस होते हैं, वही नाच गाने होते हैं, वही बीच में आके एंकर बात करता है। उसमें कुछ इनोवेटिव नहीं है, कुछ एंटरटेनिंग नहीं है। आम आदमी के लिए ज़रूर है, क्योंकि उसको एंटरटेनमेंट चाहिए तो उसको मिलता है। हम उसी इंडस्ट्री के हैं, वही नाच गाना वहाँ भी देखना, तो हमारे लिए एंटरटेनमेंट है नहीं। तो ये आई थिंक होते से होगा, कोई ना कोई अवार्ड जरूर ऐसा आएगा। आपको नहीं लगता कि आप उस इंडस्ट्री में हैं जहाँ पर ये सब चलता है और फिर भी उससे आप अलग रहने की कोशिश में रहते हैं? नहीं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं उस इंडस्ट्री में हूँ तो उसकी हर चीज़ को मैं ये बता नहीं सकूँगा कि अब किस चीज़ पे मुझे एतराज़ है। एतराज़ करना तो करना चाहिए। आई थिंक मैं जो चीज़ मुझे लगती है मैं उसको छुपाने में यकीन नहीं रखता, और इसी से फिर बेहतरी भी होती है। क्रिटिसिज्म चाहिए होता है। इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग है, इस तरह का मुल्क है, क्यों क्रेडिबल अवार्ड नहीं है? ये तो आपको तकलीफ होती है इस बात की। अच्छा, ये बताइए, पद्मश्री जब आपको मिला तो क्या वाज इट अ बिग सरप्राइज फॉर यू? मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी, बहुत सरप्राइजिंग था। इस तरह का जब रिकग्निशन मिलता है आपको तो वो बहुत जेन्युइन होता है, और वो खुशी भी बहुत जेन्युइन होती है। हाँ, लेकिन आपको जब मिला तो कुछ क्रिटिक्स जो थे उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें कैसे मिल गया और इतनी जल्दी कैसे मिल गया। इस तरीके की बातें जब आपके क्रिटिक्स करते हैं, कहते हैं, कहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में अवार्ड मिलना अच्छा है जबकि एंजॉय कर सके आदमी। मैंने कई लोगों को ऐसा भी देखा जो बेचारे व्हील चेयर पे आए थे अवार्ड लेने के लिए, उनको पता ही नहीं था कि इस अवार्ड का मरने के बाद मिल रहा है। तो अच्छा है, इस टाइम पे मिल गया, उसको एंजॉय तो कर सकते हैं कम से कम। वो इंस्पिरेशन का सोर्स तो हो सकता है। और ऐसे वक्त में मुझे मिलता कि जहाँ मैं व्हील चेयर पे होता तो मैं तो लेने नहीं जाता। आपकी माँ तो ये चाहती थी कि आप लेक्चरर बने, प्रोफेसर बने, लोगों को पढ़ाएं। ये कहाँ से आप, ड्रामा का भूत कहाँ से सवार हो गया? मेरी माँ टिपिकल मिडिल क्लास जैसे सबकी एस्पिरेशंस होती हैं कि कन्वेंशनल जो एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस होते हैं वो चाहती थी कि मैं उसको अपनाऊँ। मैंने कोशिश की, लेकिन मैं बहुत जल्दी मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये बोरिंग है मेरे लिए काम। तो मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जिसमें कि मैं जो मुझे एंगेज कर सके, जिसमें मेरा इंटरेस्ट बना रहे। तो ये, और मुझे कुछ और शायद मिलता तो मैं उस तरफ चला जाता। सडनली मुझे फिल्में देखना मैंने शुरू की, और सडनली मुझे लगा कि ये क्या है, इसने मुझे बहुत आकर्षित किया और मुझे सम्मोहित कर लिया एक तरह से। और आपने 2 बार झूठ बोला। कई बार बोला। हाँ? एक बार एडमिशन लेने के लिए जी। और एक बार माँ को ये बोलने के लिए कि हाँ मैं पढ़ के आऊँगा फिर पढ़ाऊँगा। जी, मैंने उनको कहा, मैंने उनको ये, अब उनको कैसे समझाता कि मैं जो है फिल्मों में काम करूँगा। मैंने उनको ये बताया कि ट्रेनिंग में करने जा रहा हूँ, ये बाकायदा ट्रेनिंग है, ये पढ़ाई है, और इसको आने के बाद पूरी पॉसिबिलिटी है कि मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन जाऊँगा। तो उनको ये और उस वक्त कहना मेरा ज़रूरी था, क्योंकि मुझे एनएसडी जाना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। लेकिन आपकी फैमिली में, जो टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, उसमें भी 20-22 साल 25 साल पहले तो लोग फिल्मों को तो बड़ी हे दृष्टि से देखते हैं, तो उसमें कैसे फिर आप निकल के आया? टीनेजर थे, एक सपना देखा था, और वो इतना अंदर का फोर्स इतना था कि उसको पूरी दुनिया लग जाती तो मुझे नहीं लगता कि वो रोक सकती थी मुझे, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे जाना है। अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था सिनेमा को, लेकिन मैंने जिस नज़र से सिनेमा को देखा था उसने मुझे इतना आकर्षित किया था, और मुझे लगा था कुछ अजीब सी मिस्ट्री है इसके अंदर। ये जो लोग कर रहे हैं, जो लोग इस इमोशन में चले गए हैं, और ये जिस तरह से इस सीन को जी रहे हैं, उसमें मुझे बहुत सम्मोहित किया था। और मुझे फिर अपना जब गोल दिख गया तो फिर कोई भी रोकने की कोशिश करे, मेरी माँ ने बहुत कोशिश की रोकने की। उन्होंने ये भी कहा कि तुम चले जाओ, लेकिन शादी करके चले जाओ, शादी कर लो,
निकाह कर लो फिर चले जाओ। मैंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं इस वक्त अपना जो है अटेंशन बांट नहीं सकता, क्योंकि मुझे मेरे अंदर बहुत एंग्जाइटी थी सीखने की, और मुझे पता नहीं था कि मैं सीख पाऊँगा कि नहीं। मैं देख रहा था बड़े बड़े एक्टर्स को, और मैं अपने आप को देख रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरा बहुत लंबा जर्नी है वहाँ तक पहुँचने के लिए, कि मैं ये क्राफ्ट सीख पाऊँगा या नहीं। तो उसका इतना ज़्यादा अंदर से प्रेशर था कि मैं उसको बांट नहीं सकता था। तो क्या उस इंडस्ट्री ने आपको उसी तरीके से बांह खोल के लिया? इंडस्ट्री कभी भी किसी को ऐसे एकदम से बांह खोल के तब तक नहीं लेती जब तक कि वो जो चाह रही है आप वैसा ही कर दो। लेकिन इंडस्ट्री ने रिस्पेक्ट किया हमें, ऐसा नहीं है कि मैं गया और वहाँ भटकता रहा काम के लिए। मैं दिल्ली में था, मैंने कुछ टेली प्ले किया था, एंड गोविंद जी ने उसको देखा था और उन्होंने मुझको बुलाया वहाँ। बट आप जब तक कि वो जैसा चाहते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में अगर आप खुद प्रोडक्ट बन के उसको एनहांस नहीं करते तो वो तब तक आप वायबल, और आप बिजनेस उनका वायबल होना चाहिए आपकी वजह से, वो नहीं होता तब तक वो। तो क्या फ्रस्ट्रेशन हुआ आपको, क्योंकि नहीं, थोड़ा आप फिल्मों के लिए गए थे और टेलीविजन करने लगे? हाँ, टेलीविजन उस मजबूरी में करते रहे, क्योंकि फिल्में जो जिस तरह की बन रही थी वो अच्छा हुआ मैंने उस तरह की फिल्मों में मैंने नहीं किया। वो बहुत ही डार्क पीरियड था आई थिंक सिनेमा का, क्योंकि VCR आ चुका था और फिल्में जो है मिडिल क्लास कट चुका था सिनेमा से, सिर्फ फ्रंट बेंचर्स के लिए फिल्में बनाई जा रही थी और बहुत ही क्रूड फिल्में थी। तो अच्छा हुआ मुझे उसमें चांस नहीं मिला। आई थिंक मुझे ज़िंदगी प्रिपेयर कर रही थी इस दौर के लिए, और टेलीविज़न से अच्छा ये हुआ कि उसने मुझे मौका दिया अपने क्राफ्ट को प्रैक्टिस करने का। ऊपर वाले ने कुछ डिसाइड कर रखा है आपके लिए कोई प्लान, जब तक कि आप वो एक्सपीरियंस नहीं कर लेंगे बार बार ज़िंदगी आपको उस मोड़ पे लाती रहेगी, बार बार घुमा घुमा के वो चैलेंजेस आपके सामने फेंकती रहेगी। आपको उन चैलेंजेस को रियलाइज़ करना ज़रूरी है, उनको समझना ज़रूरी है। जिस तरीके से आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ले लिया, उससे बेहतर हॉलीवुड ने लिया है और अच्छे अच्छे रोल्स मिले, नेमसेक हो या लाइफ ऑफ पाई, लेकिन क्या उसी तरीके का स्टैचर आपको बॉलीवुड में मिल पाया? इस दौर में अब जाके दूसरे तरह का सिनेमा भी बन रहा है, अलग अलग किस्म का, और वो सक्सेसफुल हो रहा है। तो आई थिंक हमारा इंडस्ट्री भी उसी तरफ जा रही है, जो कि जिसमें एक परिपक्वता आएगी, जिसमें एक मैच्योरिटी आएगी, और उसमें अलग अलग मुख्तलिफ किस्म की फिल्में होंगी और ऑडियंस के पास चॉइस होगी अलग अलग फिल्में देखने की। वो समय आ रहा है। जब वो समय आएगा तो वैसे ही हर तरह के एक्टर को उसकी जगह भी मिलेगी। ये बताइए इरफान, आपके लुक में, आपकी अप्रोच में, सब में एक कन्वेंशनल चीज़ नहीं है, और बॉलीवुड हमेशा से काफ़ी कन्वेंशनल रहा है। शुरू में मैंने सोचा था एक्टर बनने का, तो मुझे ज़रूर लगता था कि मैं लिमिटेशन है, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। और कन्वेंशनल फेस मुझे लगता है कि थोड़ी बोरियत भी हो सकती है आपको देखते देखते, वो थोड़ी देर के लिए ठीक है। और मेरे लिए कभी भी सिनेमा जो है अपने आप को खूबसूरत दिखाने का माध्यम मैंने नहीं समझा है इसको। मैंने इसको किरदार करने का माध्यम समझा है, मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करने का माध्यम समझा है कि मैं इसके थ्रू अपनी ज़िंदगी को समझूंगा, अपने आसपास की ज़िंदगी को समझूंगा, सोसाइटी को समझूंगा, मैं एक्सप्लोर करूंगा। तो ये मेरे लिए फैशन परेड नहीं है सिनेमा, कहानी सुनाना जो है वो फैशन परेड नहीं है। और ये इस बात की क्लैरिटी मुझे बहुत पहले हो गई थी, और अगर नहीं हुई होती, अगर मैं उस तरह से करने के लिए आता तो मेरे हाव भाव, मेरे लुक्स बदल गए होते। मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में फिल्म मेकिंग जिस तरह की है और जिस तरह की कहानियाँ बनती हैं, उसमें एज होने को बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से ग्रेसफुली आदमी एक्टर जो है हमारे यहाँ का ग्रेसफुली एज नहीं करता है। उसको जो है हमेशा यंग दिखने का एक जो है उस पर एक प्रेशर बना रहता है। आई थिंक इससे भी आगे निकलेगी इंडस्ट्री जब एक के कहानियों में इतनी गुंजाइश होगी कि हर तरह के हर एज के लोगों को के साथ वो इंसाफ कर सकें। आपका जो परसेप्शन है वो ये क्यों बना हुआ है कि आप इंटेलेक्चुअल किस्म के एक्टर हैं, आप एक्टिंग करेंगे, आप स्टार नहीं बनना चाहते हैं? स्टारिज्म मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है नहीं। स्टार के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि वो ऑडियंस को ये बताए कि ही सुपीरियर देन देम। वो मुझे कहीं बहुत भाती नहीं हो बात। मैं सुपर ह्यूमन प्ले करने के लिए नहीं आया हूँ। कोई कहानी मिलेगी कभी करेंगे फॉर अ चेंज ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं आई कैन नॉट कंटिन्यू डूइंग रोल्स जो कि ऑडियंस को ये बोले कि आपका दर्जा छोटा है, मेरा दर्जा बड़ा है, मैं आपसे बेहतर हूँ। चुना नहीं या आपको मिला नहीं, ये दोनों बातें हो सकती हैं।
तो इसके कारण कहीं ये कि आई डोंट वांट टू डू इट। नहीं, हम पैमाना बदलने के लिए आए, पैमाना बदलते हैं, पैमाना हमेशा एक सा नहीं रहता। ये किसी भी फील्ड में, और ये क्रिएटिव फील्ड है, इसमें पैमाने डिसाइड करके उसमें ढलने के लिए नहीं आए हम पैमाने का शेप बदलने के लिए आए हैं। ये बताइए, आप 100 करोड़ और इस तरीके की बातों को बड़े कॉन्डिसेंडिंगली देखते हैं। देखना चाहिए। आप उसको नीचे देखते हैं, आप कहते हैं कि नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहानी है। मेरी फिल्म ने 5,000 करोड़ भी किया है बिजनेस। लाइफ ऑफ पाई का बिजनेस आप उठा के देखेंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन कहानी को तोलने लग जाएं आप इससे कि ये तो इतने पैसे इसने कमाए हैं, तो इससे बड़ा अंधापन और इससे बड़ा जहालत क्या हो सकती है। अगर यही मापदंड बन जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टार इसको पसंद करेगा। अगर आप उनके दिल से पूछिए, वो खुद नहीं कर रहे हैं। ये तो मीडिया का भी अपना है उसमें रोल, कोई ना कोई जो है बाय लाइन मिलती रहे, कोई ना कोई एक लाइन मिलती रहे। तो ये स्टार नहीं करवा रहा है ये चीज़। स्टार नहीं बोल रहा है कि मेरी फिल्म को बोलो आपके 200 करोड़ की है। लेकिन इससे आपको लगता नहीं कि और ब्रांडिंग और मार्केटिंग होती है, वो फिल्म की भी होती है और साथ साथ स्टार का भी रेट बढ़ता है, वो और भी शायद ज़्यादा प्राइस कमांड करते हैं। हाँ, तो जिन लोगों को सूट करता है वो ये बोल के ज़्यादा प्राइस लेते होंगे, उसमें जायज़ है उनका लेना। मैं अपना धंधा चलाने के लिए नहीं आया हूँ। धंधा तो चलेगा, दैट्स बाय प्रोडक्ट, मनी इज़ बाय प्रोडक्ट। बट प्रोडक्ट क्या है, आपका मेन चीज़ क्या है। मैं क्या सिर्फ इतने पैसे इतने पैसे इतने पैसे, पैसों की ढेरी गिनने नहीं आया हूँ मैं। वो तो आएगा, दैट शुड बी द बाय प्रोडक्ट। ओके, ये मेरा अप्रोच है। मुझे उसके अलावा क्या मिल रहा है वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मैं क्यों इस फील्ड में हूँ। आपने अपना खान निकाल क्यों दिया? आज की मेरी मर्जी है, कभी लगा सिक्का चलता है। मेरा तो नाम बड़ा लंबा चौड़ा है, साहबजादे इरफान अली खान। वो है, अपनी जगह है। कभी लगता है आपको अच्छा लगता है इरफान लिखा हुआ। सो मेरी पहली फिल्म आई थी, उसके अंदर आया था इरफान इन एज वॉरियर। अच्छा लगा था मुझे। इसलिए तो नहीं आपने खान हटा दिया कि सब खान चल रहा है बॉलीवुड में, तो इसलिए मैं हटा दूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था। इट्स अ फीलिंग कि अच्छा लग रहा है ये। कई बार इससे ज़रूर आपको थोड़ा सा खींच होती थी कि लोग कंपेयर करने लगते हैं कि आप ये भी खान है, ये भी खान है, ये भी खान है, तो आप में और इनमें, अरे ये कोई बात है। एक्टर है, और ये वजह नहीं है कि इसकी वजह से मैंने हटा दिया, बट उससे खींच ज़रूर होती थी। बेसिकली आप फिल्म इंडस्ट्री की जो लीक है उससे अलग सोचते हैं या उससे अलग हटके चलते हैं? तो क्या इरफान के अंदर वो जो 20-25 साल पहले जो इनसिक्योरिटीज़ थी वो सब कंप्लीट हो गई, वो सेटिस्फाइड हो गई? इनसिक्योरिटीज़ थी मेरे अंदर, और ऐसा नहीं है कि मैं पैसे के लिए नहीं करता हूँ। पैसा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पैसा मेरा प्राइम ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मुझे सिर्फ पैसे के लिए कुछ फिल्म करनी पड़े तो मेरे लिए वो तकलीफ दे एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मुझे मेरे काम का मेहनताना न मिले वो भी तकलीफ दे होता है। और पहले थी इनसिक्योरिटीज़, और पहले वो इनसिक्योरिटीज़ मेरे साथ क्या कर रही थी, मुझे किस तरफ लीड कर रही थी, उनको ज़रूर मैंने डील किया है। मेरी ज़रूरतों को मैंने ज़रूर कम किया है। क्योंकि इस पैसे की ज़रूरत होती है, पैसा आपकी ज़िंदगी को आसान करता है, बट पैसा मुझे ड्राइव नहीं करता। पैसा मेरे इस्तेमाल की चीज़ है, मैं पैसे से इस्तेमाल नहीं होना चाहता। आज जैसे जिनके सिक्के चल रहे हैं, जो खान, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, इन लोगों में से आपको कौन सा एक्टर बेहतर लगता है? अच्छे हैं जो सब लोग अपनी जगह, सबकी अपनी एक यूनिकनेस है, और इसी वजह से वो लोग इतने सालों से उस जगह पे टिके हुए हैं। ये फ्लूक नहीं है। पिछली कुछ जनरेशन में ज़रूर ऐसे लोग थे जो कि पता नहीं कौन सी स्याही से किस्मत लिखवा के आए थे कि वो कुछ भी करें, उनकी उसका चलता रहता था उनका। अगर आज की डेट में आपके पास दबंग की स्क्रिप्ट आई होती तो क्या आप करते? दबंग की स्क्रिप्ट आई थी मेरे पास पहले, लेकिन उससे कुछ कारण रहे थे कि वो नहीं हो पाई थी। तो दबंग तो अच्छी स्क्रिप्ट थी, वो क्यों नहीं करती, ज़रूर अच्छी स्क्रिप्ट थी। लेकिन आप मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म नहीं करना चाहते? मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म क्या होता है? आप गाइड को क्या कहेंगी, आप शोले को क्या कहेंगी, आप पाकीज़ा को क्या कहेंगी, आप मुग़ल आज़म को क्या कहेंगी? मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा को अगर आप सिर्फ कुछ सतही फिल्मों से ही आंकने लग जाएं तो ये इंसाफ नहीं है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ने बहुत खूबसूरत फिल्में दी हैं और वो मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा ही था। इरफान अपने लिए क्या उम्मीद रखते हैं?
अगले साल लोगों को इंगेजिंग, एंटरटेनिंग, वायबल सिनेमा, ऐसा सिनेमा जो उनकी यादों में रहे, ऐसा सिनेमा जो उनके दिल को गर्म करे, ऐसा सिनेमा जो उनको उनके बारे में कुछ सच्चाइयाँ बताए, ऐसा सिनेमा जो उनको खूब एंटरटेन करे, ऐसा सिनेमा जो 10 साल बाद भी देखें तो उतनी ही चाव के साथ देखें। हाँ, और ऐसा सिनेमा जो सिनेमा हॉल से जब वो वापस लौटें तो वो कहानी उनके साथ रहे, हफ्ते हफ्ते भर रहे, और वो फिल्म उनसे बातें करती रहे। मैं ऐसा नहीं सिनेमा नहीं करना चाहता कि वन नाइट स्टैंड, कि आप गए थे और बाद में पछताएं, दूसरे दिन आपको अजीब सा लगे कि यार ये क्या हो गया। मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो एक लम्हा आपके साथ रहे वो यादगार बना रहे और उसकी खुशबू महकती रहे आगे तक। ऐसी मेरी ख्वाहिश है, ऐसा मेरा अंदर से डिज़ायर है, और उसी तरफ मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इसीलिए मैं कहानियाँ ढूंढता हूँ, इसीलिए मैं कहानी सुनाने वाले मेरे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और मैं अपने लिए एक यादगार समय क्रिएट करना चाहता हूँ कि जिन कहानियों को मैं करूँ तो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस हो और देखने वालों के लिए भी एक्सपीरियंस हो। इरफान की खुद की क्या यूएसपी इरफान को लगती है? मैं उसके बारे में सोचता नहीं, मैं उसको एनालाइज करना चाहता हूँ। कुछ मिस्ट्रीज़ होती हैं आदमी की, और वो मिस्ट्रीज ही बनी रहनी चाहिए। वो क्यों वर्क करता है, क्यों नहीं वर्क करता, फिर वो आदमी की टेंडेंसी होती है कि उसको फार्मूला बना ले, उसको रिपीट करने लग जाए। अब जैसे मुझे कई बार कोई अगर टेक में कुछ अच्छा होता है और डायरेक्टर बोलता है कि वो पोर्शन उस जगह पे बहुत अच्छा था, तो मुझे कभी पसंद नहीं आता है। मैं उनको बोलता हूँ मुझे मत बताओ, क्योंकि फिर आदमी का इनहेरेंट एक नेचर होता है कि उसको ना रिपीट करने लगता है आदमी। तो मैं उसको मैं इन चीज़ों को, फिल्में बन जाती हैं तो उसको दोबारा से आप देखते हैं कि आपने इसमें क्या गलती की, क्या अच्छा किया? कुछ फिल्में होती हैं इस तरह की कि जिनको देखना आप देखते रह सकते हैं 2-3 बार। कुछ फिल्में होती हैं कि आप उसको पहली बार भी नहीं देखते। कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनको कि मैंने कभी देखा ही नहीं करने के बाद। वो डबिंग स्टेज पर ही मैंने डिसाइड कर लिया कि ये फिल्म जो है मेरी गलती थी, और मैंने उसको कभी देखा नहीं आज तक टेलीविज़न पे। नहीं, मसलन मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि हर आदमी उसकी तो मेहनत है, तो मैं किसी के साथ नाम के साथ खेलना नहीं चाहता। इरफान और क्या करते हैं अपने आप को अनवाइंड करने के लिए? मेरा काम है, बहुत पढ़ते वढ़ते थे, अब नहीं पढ़ना का मेरा बहुत वो है नहीं। जो किताब अच्छी लग जाती है तो जरूर पढ़ता हूँ। अनवाइंड करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। अनवाइंड उनको करना पड़ता है जिनका कि उस काम में इंटरेस्ट नहीं होता, वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उस काम को करते हैं, उनको अनवाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसा काम नहीं करना पड़ा अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, जो कि मैंने शुरू में कोशिश की थी, और मैंने बहुत जल्दी मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये नहीं होगा मुझसे। स्पोर्ट्स मेरा शौक है, स्पोर्ट्स मुझे कहीं भी मिल जाए, फिजिकल स्पोर्ट्स मुझे अच्छा लगता है। तो क्या खेलते हैं आप? क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, गिल्ली डंडा भी खेल सकता हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ, कंचे खेले बहुत दिन हो गए। जब यंग थे तो बहुत लड़कियों को बहुत छेड़ा करते थे। मेरे में तो हिम्मत नहीं होती थी, बहुत शाय था। मैं अभी भी थोड़ा शाय ही हूँ, और ख़ास तौर से लड़कियों के मामले में मैं उनको कभी नहीं बता पाता कि उनके बारे में क्या सोच रहा हूँ। इसलिए वो चीज़ें जो मैं ज़िंदगी में नहीं कर पाता वो रोल में करता हूँ, वो रोल में करने की कोशिश करता हूँ। कोई इच्छा बाकी है इरफान की, या सब कुछ मिल गया? सब ऐसा ना हो तो अच्छा है कि सब कुछ मिल गया। मतलब मुझे तो लगता है कि मेरी अभी शुरुआत है, मैंने अभी देखना शुरू किया है, समझना शुरू किया है। तो ज़िंदगी अब खोलेगी अपने आप को हमारे सामने। टेलीविज़न पे फिर से जाना पसंद करेंगे? ज़रूर, इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा, मैं बिल्कुल जाऊँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।